सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, सदगुरु का जो दिया हुआ सुमिरन है, सेवा है, सत्संग है। सत्संग जी ये मानव जीवन का कल्याण के लिए है। और सत्संग जी जो सदगुरु का दिया हुआ सुमिरन है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो। तू ही निरंकार, इससे बड़ा कोई सत्संग जी ज्ञान नहीं हो सकता है। मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो, ये भक्ति का यही स्रोत है। मैनू बख्श लो। सत्संग जी सुमिरन तो हर कोई करता है, अनजाने में ही या कहीं न कहीं कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। पर सत्संग जी जो निस्वार्थ सुमिरन होता है, तो ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनो बख्श लो। ऐसा नहीं है कि हम केवल बैठ कर के माला जपते रहेंगे, यही सुमिरन होता है। इसमें गिनती की कोई नियम नहीं है। अगर नियम है तो प्रेम का है। और महापुरुषों ने पहले भी बताया है कि प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये प्रेम की ही बात कही गई है कि परमात्मा प्रेम से ही प्रकट होता है। तो सत्संग जी अगर परमात्मा के प्रति दिल में श्रद्धा हो, प्रेम हो, तो हर कार्य करते हुए भी परमात्मा का सुमिरन कर सकते हैं। रोटी बनाते समय भी कर सकते हैं, बच्चों को खाना खिलाते नहलाते, परिवार को खाना खिलाते नहलाते, हर वक्त ये सुमिरन चलता रहता है। केवल प्रेम की ही, भाव की ही बात होती है। सत्संग जी ये निराकार परमात्मा जो है, संसार जी फरमाते हैं कि निराकार ही सत्य है, केवल यही अटल सच्चाई है। था भी, है भी, होवेगा भी, रचना खूब रचाई है। सत्संग जी सदगुरु के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो ये निराकार और साकार समभाव से हर समय सबके सेवा करते हुए स्मरण बना रहता है परमात्मा का। और हर वक्त घटते हुए घटनाओं में कुछ सीखने का अवसर भी मिलता है, समझने का अवसर भी मिलता है। ये परमात्मा से कहीं खाली नहीं, सब जगह। इसीलिए तो कहते हैं सर्वव्यापी है परमात्मा, सर्वव्यापी है सब जगह। बस जानकारी न होने के कारण हमारा सुमिरन का ही भाव बदल जाता। हम सोचते हैं कि कहीं बैठकर आसन लगा करके हाथ में माला लेकर सुमिरन करेंगे तो शायद परमात्मा जल्दी सुन जाएंगे। ये तो अंतर्जामी है, घट घट में है, सर्वव्यापी जब है तो भीतर बाहर सब जगह है। इसे सुनाने की जरूरत नहीं, बस केवल ध्यान लगाने की बात है। जैसे ही कहते हैं तू ही निरंकार, तो इससे बड़ा तो कोई ज्ञान तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब देखेंगे सामने तभी तो कहेंगे कि तू ही निरंकार। ये सब में है और सब में एहसास करके कहते हैं तू ही निरंकार। सत्संग जी जब इस सतगुरु की कृपा होती है ना, तो परमात्मा सब जगह महसूस होने लगता है।
और महसूस होने लगता है, हर जगह सुधरने का अवसर भी मिलने लगता है, कुछ सीखने का अवसर मिलता है, चाहे अच्छाई में या बुराई में। सीख तो हर जगह मिल जाती है, कहीं से न कहीं से मानव वापस लौट ही जाता है। रफ्तार या तो बुराई की तरफ चलता है, तो कहीं न कहीं उसके भी मार्ग में कुछ ऐसा सीख मिल जाता है और वापस लौट जाता है, यानी अपना मानव जीवन का कल्याण कर लेता है। सत्संग जी, एक राजा की बात आती है कि राजा बहुत कठोर थे, अपने प्रजाओं को बहुत जो है सताते थे, थोड़ा भी रहम नहीं करते थे प्रजाओं पर। राजा एक दिन जो है ऐसे ही जंगल में घूमते जा रहे थे और देखे कि एक लोमड़ी जो है खरगोश को मार दी, और ये खरगोश को मार करके जब लोमड़ी आगे बढ़ती है तो देखता है, राजा देखते हैं कि लोमड़ी को ये जो है कुत्ता मार देता है, उसके पाँव में काट लेता है। और जब कुत्ते आगे गांव में आता है तो देखते हैं कि कुत्ते के पैर में कोई व्यक्ति मार दिया, उसका पाँव टूट गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वही व्यक्ति को एक घोड़े ने मार दिया, और ये क्रम चलता रहा। तो देखे कि ये सबको अपनी कर्मों का फल तुरंत मिलता जा रहा है। तो राजा को ऐसा ध्यान में आया कि हम तो अपनी प्रजा को बहुत सताते हैं, थोड़ा भी उन पर रहम नहीं करते। राजा वापस वहीं से लौटे, उनका ज्ञान समझ वहीं से उनका विवेक जागा और राजा अपनी प्रजाओं से प्रेम करने लगे, बहुत अच्छे से उनके साथ बर्ताव करने लगे, दया करने लगे उनके ऊपर। राजा की प्रजा राजा से बहुत दुखी थी, सब लोग चाहते थे कि ये राजा या तो मर जाता या तो इनका राज कोई छीन लेता। पर जब राजा का बर्ताव देखे सब लोग सोचे राजा अचानक कैसे बदल गए, इतना बदलाव राजा में आया कैसे। राजा प्रजाओं से बहुत प्रेम करने लगे, स्नेह करने लगे। तो सत्संग जी, किसी ने हिम्मत करके उसी में से राजा से पूछ लिया कि आप में ये बदलाव कैसे आया। तो राजा ने यही घटना बताई कि हमने जंगल में ये सब देखा और हमें लगा कि जब हमको एहसास हो गया कि अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, इसका फल स्वयं खाना पड़ता है, तो क्यों ना हम अभी से अच्छा कर्म करें ताकि हमको अच्छा फल मिले। तो सत्संग जी, सतगुरु जब ज्ञान देते हैं तो सतगुरु ज्ञान देते हैं सुमिरन करने की, सेवा सुमिरन सत्संग करने की। हमें जो दान मिली है, इस दान को हम स्वीकार करके अपने जीवन में जब अपनाते हैं, सत्संग जी, सत्संग में जा कर के जो कुछ सत्संग में सुनते हैं, सीखते हैं, घर आकर के उसको अपने कर्मों में उतारते हैं, अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। और सत्संग जी, ये ही है अपने कर्मों का फल। जैसा कि महापुरुष कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। तो सत्संग जी, राजा ने यही देख करके डर गए कि सबको अपने कर्मों का फल मिलता गया, तो क्यों ना हम अपना कर्म बदल दें। अब राजा के अंदर इतनी बदलाव आ गई
भय हो गया। तो सत्संग जी, सुमिरन तो ऐसे भी सब लोग करते हैं, पर कुछ प्राप्त करने के लिए, अपने कर्म में बदलाव लाने के लिए नहीं। सतगुरु जब ज्ञान देते हैं तो ये समझ आ जाता है कि परमात्मा जो है सारी सृष्टि में व्याप्त है। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है, जिसे हम सताएं, तपाएं, दुख दें या अपना समझें या पराया समझें। सब में परमात्मा व्याप्त है और परमात्मा को ही महसूस करके भाव बनता है कि क्यों ना हम परोपकार करें, सेवा करें। और जब ये सेवा का भाव बनता है अंदर से, जब एक प्रेम की अंकुर जागता है, जब प्रेम होता है, तो सत्संग जी वहाँ भाव अपनेपन का होता है और स्वतः सुमिरन हो जाती है। सब कुछ सतगुरु के द्वारा पता होता है और हर समय कहते हैं कि तू ही निरंकार, अब सब जगह तू ही तू है, तेरे सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसा भाव बन जाता है। सत्संग जी, ज्ञान तो सबको प्राप्त करना चाहिए। सतगुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो सतगुरु के द्वारा हमें मंत्र मिलता है, सेवा सुमिरन करने का जो दान मिलता है, इसको जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो सत्संग जी ये जीवन बिल्कुल सहज हो जाता है और राजा की तरह बदलाव भी आता है। और बदलाव आने के वजह से ही कर्म फल भी बदल जाता है। जैसे कि कहते हैं ना कि किसी को प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगा, सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा। तो सत्संग जी यहाँ भाव बदल जाता है कि हमको इज्जत पानी है तो सबको इज्जत देना होगा, प्यार पानी है तो सबसे प्यार करना होगा। हम किसी से नफरत करें, कैसे उससे उम्मीद रखें कि वो हमसे प्यार करेगा। हम किसी से विरोध करें, किसी को गाली दें, कैसे उससे उम्मीद रखें कि वो मेरा सम्मान करेगा। नहीं हो सकता है, करना पड़ेगा। अगर हमें मान सम्मान चाहिए तो मान सम्मान तो करना ही पड़ेगा। लोग एक ठेठ भाषा में कहते हैं कि मतलब के लिए गधे को बाबू बोलते हैं। तो सत्संग जी, जब हमें आवश्यकता है प्यार की, मिलवर्तन की, तो मिल तो बढ़ानी होगी ना, प्रेम तो करनी होगी ना। तो सत्संग जी, सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि आज इतने सुंदर अवसर मिला है, जो मानव जीवन भी मिला है, जिसको कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और ये सतगुरु भी मिला, जिसको कहते हैं कि बिना गुरु भवनिधि तरहि न कोई। बिना गुरु का जीवन पशु के समान होता है, पर आज तो गुरु भी मिल गया तो सोने पे सुहागा हो गया। अब ये मानव जीवन में निखार आएगा। सत्संग जी, हर मानव को ज्ञान जरूर प्राप्त करना चाहिए, परमात्मा की जानकारी जरूर करना चाहिए। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कहीं दूर नहीं है। जब इतना हम कह लेते हैं कि सर्वव्यापी है तो मुझे छोड़ कर क्यों? जब ये सर्वव्यापी है तो मुझसे अलग कैसे हो सकता है?
ये सब जगह है तो मेरे परिवार में क्यों नहीं है, मेरे घर में क्यों नहीं है? ये सब जगह है। इसके बिना जब एक पत्ते नहीं हिलता है तो मेरा परिवार कैसे चलता है? ईसा संघ जी, गुरु की कृपा होती है जो सारे रहस्य खुल जाता है और जीवन में हरियाली आती है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।